हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ग्रहों का पुश एंड पुल, सूर्यदेव और शनिदेव सेम डिग्री पर आ रहे हैं 8 सितंबर को, और इसका प्रभाव हमें पहले से ही देखने को मिलेगा। और 8 सितंबर के बाद जाते जाते जैसे वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और वो प्रभाव हमें थोड़ा थोड़ा कम होता दिखेगा, लेकिन प्रभाव बना ही रहेगा। तो आइए ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये क्या प्रभाव होने वाला है। आइए समझते हैं सूर्यदेव क्या है और शनि क्या है। सूर्यदेव जहाँ एक नेचुरल आत्मा कारक है, हमारे जीवन की जो आत्मा है, सोल है, उसको डिनोट करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने आप में राजा है, हमारी ईगो को दिखाता है सूर्यदेव, हमारे आसपास का रिसोर्स को दिखाता है, लाइट को दिखाता है सूर्यदेव, सरकार को दिखाता है सूर्यदेव। और वही शनिदेव जो नेचुरल कर्म के कारक हैं, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलता है, शनिदेव उसी के कारक है। हमारे कर्म के द्वारा क्या फल मिलेगा, इसका भी लेखा जोखा शनिदेव करते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन अंडर द लाइट ऑफ सूर्य, क्योंकि सूर्य सब ग्रहों के राजा हैं, सूर्यदेव के द्वारा ही हमको प्रकाश मिलता है। तो हमारे कर्मों को प्रकाश सूर्यदेव के द्वारा मिलता है। लेकिन सूर्यदेव और शनिदेव का कोई आपसी बहुत अच्छा संबंध नहीं माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आइए समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। शनि अपने ही घर में बैठे हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं यानी सिंह राशि में। दोनों एक दूसरे 7th हाउस में बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं। और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये 16-17 डिग्री पे सूर्यदेव आगे बढ़ रहे हैं, शनि वक्री होकर पीछे आ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा 8 सितंबर में जब दोनों बिल्कुल सामने सामने आ जाएंगे और इन दोनों को बोलेंगे पुश एंड पुल। ये अभी तक पुश एंड पुल खेल रहे हैं, किसकी मानी जाएगी, कौन ज़्यादा ताकतवर, किसकी हम चीज़ें समझनी चाहिए, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सब सेम डिग्री पे आएंगे। तो एक, क्योंकि सूर्य कोल्डनेस के सूर्य एक अग्नि तत्व है, लाइट के कारक हैं, और शनिदेव कोल्डनेस के कारक हैं। तो जब एक दूसरे से दोनों मिलेंगे, सेम डिग्री पे आएंगे, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत मेजर पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ने वाला है, चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन जो भ्रांति लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। भ्रांति क्या हो सकती है? लोग बोल रहे हैं कि बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, मेजर लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये बोल सकता हूँ ऑल ऑफ सडन, जाने या अनजाने में एक ऐसे फाउंडेशन का क्रिएशन हो सकता है जो हमको ही नहीं, हमारी जनरेशन को भी फायदा देगी। लेकिन एक ध्यान रखिए, मैंने एक शब्द बोला है, फायदा देगी। और जो भी चीज़ फ़ायदा देती है, स्टार्टिंग में हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हमको लड़ना पड़ता है, हमें शिद्दत के साथ लगना पड़ता है, जब जाके हम कुछ अचीव करते हैं। और वही चीज़ शनि और सूर्यदेव चाहते हैं। तो हो सकता है हमारी लाइफ में डिस्कम्फर्ट आए, हमारी ईगो क्लैशेज हो, हमारी कोई सुने ना, हम कुछ बताना चाहे, सामने वाला सुनना ना चाहे, सामने वाला हमारी ईगो को हर्ट करे, कॉन्फ्लिक्ट्स आए। हो सकता है किसी को इस तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ आए कि उससे क्योर होने में उसको टाइम लग जाए और उसका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रुक जाए। लेकिन कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी किसी चीज़ को भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा रोका गया है, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही है। अगर हम इस फाउंडेशन को समझ लें, इस पुश एंड पुल को समझ लें, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो सकता है। आइए थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ लेते हैं। मैंने बताया आपको सूर्य राजा है, शनिदेव प्रजा है। और सूर्य शनि मतलब ग्रह बहुत ही मेन ग्रह हैं। और अगर राजा है तो प्रजा है, प्रजा है तो राजा है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, मास लेवल की बात करूँ, सरकार ऐसे डिसीजन ले सकती है हमारी प्रजा की भलाई के लिए जो प्रजा को कहीं ना कहीं अच्छा ना लगे। तो ऐसा हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, हमारे बीच में कोई लॉ ऐसे निकल के आ सकते हैं जिसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है। स्ट्राइक ऐसे हो सकते हैं जिसमें किसी की बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, नुकसान हो सकता है हमारे रिसोर्स का, क्योंकि रिसोर्स सूर्य है और शनिदेव उसके पास जब आएंगे तो उसमें कोल्डनेस आ जाएगी। ऐसा हो सकता है हम कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में चले जाएं, लेकिन वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाएगी और हमें एहसास होगा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और इसका प्रभाव, इसका असर हमको नेक्स्ट जनरेशन की, मैंने जो बात की है, वहाँ तक देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव अपनी अपनी राशि में बैठे हैं,
और जब शनिदेव, सूर्य अपना 1 साल में पूरा कर लेते हैं एक सर्कल, लेकिन शनिदेव को 27 से 30 साल लग जाते हैं पूरा सर्कल पूरा करने में कुंडली का। 12 घर होते हैं कुंडली में, और उस पूरे एक साइन को 2.5 साल, 3 साल, 2.25 साल ऐसे पूरे करते करते वो 2.5 साल लगा देते हैं। अब आप समझिए इतना मेजर इम्पैक्ट आने वाला है कि ये दोबारा जब ये सिचुएशन बनेगी तो अगले 27 से 30 साल बाद बनेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है 8 सितंबर के आसपास, जो लग्जरी का कारक हैं, जो हमारी हैप्पीनेस के कारक हैं, वो जा रहे हैं नीच की राशि में बैठे होंगे केतु के साथ। सूर्य से दूसरी राशि में शुक्र और केतु बैठे हैं। केतु के साथ शुक्र का बैठना और शुक्र ऊपर से नीच के होकर बैठना कितना मेजर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा कालपुरुष कुंडली के साथ रिसोर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स में दिक्कत आना, फीमेल्स को स्पेशली दिक्कत आना, कोई अथॉरिटी, जैसे सूर्यदेव अथॉरिटी है, राजा है, तो कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो अथॉरिटी पे रहकर उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, या वो कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी से नीचे उतारी जा सकती है। सरकार को प्रॉब्लम हो सकती है, सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम होने वाला है। प्रजा और सरकार कहीं ना कहीं आमने सामने आ सकती हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल समय भी बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छा समय इसलिए बोलूँगा कि यही अपॉर्चुनिटी लेके आएगी हमारे पास। अगर हम संयम नियम के साथ लगे रहे और हमने इस फाउंडेशन पे पूरी मेहनत की, तो ये हमें ही फ़ायदा नहीं देगी, हमारी पूरी जनरेशन को फ़ायदा देगी। तो रियलिटी चेक होते होते ऑब्सेशन को ख़त्म करने का समय शनि करेंगे। सूर्यदेव वो लाइट प्रकाश देंगे कि हम अपनी लाइफ में, कोई भी आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप हाउस वाइफ हो, घर को संभालते हो, तो आपको उसमें एक मार्गदर्शन मिलेगा, आपको एक लाइट मिलेगी, आपके अंदर वो पैशन आएगा कुछ करने का। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी पता चलेगा जो आप अब तक कर रहे थे कि आप कहाँ खड़े थे और आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। जनरेशन इम्पैक्ट लाना कहने में बहुत आसान है, लाना बहुत मुश्किल है। तो आपको समझना होगा इस समय में, या तो आप प्रेशर में आ जाएं, मेंटल प्रेशर को क्रिएट करें, डिप्रेशन में आ जाएं, ईगो क्लैश करें, कॉन्फ्लिक्ट्स करें, या फिर अपने उस रिसोर्स को यूज़ करते हुए काइंडली ग्रेटिट्यूड के साथ और ज़्यादा मेहनत करें, अपने स्किल्स को और डेवलप करें। वो डिवाइन लाइट जो मिल रही है, जो रियलिटी चेक मिल रहा है, उसको ग्रेजुअली एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। उसके लिए आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी टीचर से बात कर सकते हैं। सूर्यदेव हमारे फादर को भी डिनोट करते हैं, फादर से बात कर सकते हैं, क्योंकि पिता से बड़ा ज्ञानी और हमारे वेलविशर कोई नहीं हो सकता। तो आपको समझना होगा, मैं अपनी लिमिटेशंस को समझना होगा, अपने रिसोर्स को समझना होगा, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करना होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। और हमें ये भी समझना होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री ये बताती है, चाहे महाभारत हो या रामायण, धर्म की रक्षा करने के लिए इवन भगवान को भी कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ी थी। उनको भी चैलेंजेस आए, उनको भी बहुत सारी स्ट्रगल से निकलना पड़ा, और ये चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस का सामने करें और इन चैलेंजेस को पूरा करते हुए इनसे बाहर निकलें, तो हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर ग्रोथ मिल सकती है, और इसका फ़ायदा हमको ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन को भी होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह हमारा दुश्मन नहीं है। ग्रह हमसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहकर अपने विज़न पर, अपने मिशन पर काम करते रहें, और जो रिसोर्स दिया है भगवान ने, जिस लायक हमें बनाया है, जिस हमें काबिलियत से उन्होंने अता किया है, हमें जिस भी काबिलियत के साथ भेजा है, उस पर पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, उसके साथ जस्टिस करते हुए आगे बढ़े। उसका फ़ायदा आपको ही नहीं मिलेगा, आपके आसपास के लोगों को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो थी आपके लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए। इस तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। अपने लाइव GPS यानी वैदिक वन के साथ जुड़े रहिए। मैं एस्ट्रो निखिल, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, राधे राधे।